अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद के तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। 2 दिन के बाद वीडियो नहीं बना पाया मैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। इससे पहले कि मेरा कुछ सिस्टम गड़बड़ा गया था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया और जानकारी नहीं दे पाई आप लोगों को। तो आज इंशाअल्लाह फिर इससे पहले उर्दू से अरबी और अरबी से आज इंग्लिश बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद हिंदी से इंग्लिश, वो सारी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो लीजिए, हिंदी से इंग्लिश जो है बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि नौशाद ऑफिशियल को मल्टी लिंगुअल को ना भूलिएगा और इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी जानकारी आप लोगों तक बराबर पहुंचती रहे। तो ठीक है, आज हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो इससे पहले अरबी बनाया था, तो उसकी हिंदी बनाते हैं कि मैं बराबर चलता रहूँगा जब तक के अपने मकसद को ना पालूं। और दूसरा शीख था, और मैं उस वक्त यानी समय तक उस वक्त तक यानी उस समय तक कोशिश करूँगा जब तक के अपने मकसद को ना पालूं। ये हिंदी है। इससे पहले इसकी अरबी बनाया था आप लोगों को, और आज इंशाल्लाह इसकी इंग्लिश बनाएंगे। मैं बराबर चलता रहूँगा, इसकी अरबी बनाया था कि साअस्तमिरु फिल मशी। तो इसकी इंग्लिश आज हम बनाएंगे कि आई विल कीप वॉकिंग। आई विल कीप वॉकिंग यानी मैं बराबर चलता रहूँगा, या आई विल कीप वॉकिंग जो है ये आपको फेल मुजारा। फेल मुजारा किसको कहते हैं? फेल मुजारा ये अरबी में हो गया। और फेल मुजारा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में कहेंगे प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्योंकि यहाँ बात हो रही मैं बराबर चलता रहूँगा, रुकूंगा नहीं। क्यों नहीं रुकूंगा? इस वजह से नहीं रुकूंगा कि जब तक मुझे मकसद हासिल ना हो जाए, मुझे मंजिल न मिल जाए, तब तक मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं चलता रहूँगा। तो यहाँ पे आई विल कीपिंग, ये आई जो है यहाँ पे करता हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया, और विल कीपिंग ये फेल मुजारा हुआ। और
मैं बराबर कोशिश करता चलता रहूंगा जब तक के अपने मकसद को ना पालूं। एंड आई I reach, I will keep walking, and I reach अपने मकसद, my तो ये बात समझ में आ गई, इसको मिटा देते हैं। my reach and I reach my destination, जब तक के अपने मकसद को न पालूं। आई विल कीप वॉकिंग एंड आई रीच माई डेस्टिनेशन, मैं बार बार चलता रहूँगा, वॉक करता रहूँगा जब तक के मैं अपने मकसद को न पालूं। आप कह रहे हैं मकसद को न, माई डेस्टिनेशन, ये क्या हो गया? कर्म हो गया, यानी उर्दू में कहेंगे इसको मफूल, इंग्लिश में इसको कहेंगे सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट। ये हो गया। मैं बराबर चलता रहूंगा, किस वक्त तक चलूंगा? जब तक के मैं अपने मकसद को न पालूं, उस वक्त तक मैं क्या करूंगा? चलता रहूंगा। अब कह रहे हैं आई विल कीप एंड आई रीच माई डेस्टिनेशन। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये पूरा जुमला क्या हो गया? ये हो गया आपको, एक होता है प्रीपोजिशन, एक होता है कंजक्शन, और ये पूरा जुमला क्या हो गया? आपको कंजक्ट हो गया, COUNJUCT, ये पूरा जुमला क्या हो गया? कंजक्ट हो गया। और मैं उस समय तक कोशिश करूंगा, जब तक कि अपने मकसद को न पालूं। अब करें कि यहाँ पे और मैं एंड आई उस वक्त तक कोशिश करूंगा एंड आई विल कीप वॉकिंग अंटिल होगा यहाँ पे सर, अंटिल तब ना हत्ता के माने में आएगा। जब तक का माने क्या होगा? अंटिल होगा। तो यहाँ पे अंटिल का यूज खुसूसी तौर पे करेंगे, UNTIL। अरबी में इसको क्या कहते हैं? हत्ता का इस्तेमाल। अंटिल आई रीच माई डेस्टिनेशन एंड आई, और मैं उस वक्त तक कोशिश, एंड आई arrive, and I arrive at the place, and I arrive at the place, और मैं उस वक्त तक नहीं पहुंचूंगा, कोशिश करूंगा, हाँ, जब तक के अपने मकसद को ना पालूं। until the
गोल इज अचीव। ये हुआ इसका पूरा, इसकी इंग्लिश हुई। और मैं उस वक्त तक कोशिश करूंगा जब तक कि अपने मकसद को ना पालूं। एंड आई अराइव एट द प्लेस, मैं उस जगह तक पहुंचूंगा, यानी उस जगह तक कोशिश करके पहुंचूंगा। अनटिल द गोल इज अचीव्ड, जब तक के वो गोल यानी वो हदफ यानी वो मकसद मैं हासिल नहीं कर लूंगा, तब तक मैं क्या करूंगा, बराबर लगातार चलता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा। अब कह रहे हैं कि ये एंड जो है इसको अरबी में कहते हैं हरफ अत्फ, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कंजक्शन, CONJUCTION, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कंजक्शन। अब करें एंड आई के बाद ये पूरा जुमला, ये तो आपको कंजक्ट हो गया। आई विल कीप वॉकिंग अंटिल आई रीच माई डेस्टिनेशन, ये पूरा जुमला क्या हो गया, ये पूरा जुमला आपको, ये पूरा जुमला आपको कंजक्ट हो गया। और ये एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। और एंड आई अराइव एट द प्लेस अंटिल द गोल इज अचीव्ड, ये क्या हो गया, कंजक्ट उपवन हो गया। यानी इसकी तरकीब मुकम्मल इस तरह से हुई। यानी अगर ये एंड न आता तो एक जुमले को दूसरे जुमले में जोड़ने का काम नहीं होता, क्योंकि कंजक्शन के माने ही आते हैं कि जब तक एक जुमला को दूसरे जुमला में नहीं जोड़ेंगे तब तक वो उनका माने जो है, उस शब्द का माने जो है कंप्लीट रूप से नहीं दे पाएगा। इस वजह से यहाँ पे एंड लाया है। और अराइव, आई वही करता हो गया, अराइव एट द प्लेस, मैं उस जगह तक। अगर तरकीब के एतबार से देखें तो आई अराइव एट द प्लेस, मैं उस जगह को, ये उस जगह को जो ही कहेंगे तो ये उस जगह क्या हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा। यानी एट द प्लेस, ये एट जो है क्या है, ये वही प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है जो जोड़ने का काम आता है। तो एट द प्लेस ये क्या हो गया, कर्म, उस जगह तक पहुंच, उस जगह को पहुंचूंगा। अनटिल द, जब तक के गोल इज अचीव, जब तक के मैं उस गोल को, उस हदफ न पार न कर लूं, वो हदफ, वो कोशिश मुझे मिल न जाए, तब तक मैं बराबर चलता रहूंगा, बैठूंगा नहीं। अब कह रहे हैं कि ये अचीव्ड होना तो ये चाहिएगा, ये पास्ट टेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये जुमला मबनी अलल मजहूल है। अरबी में उसको कहते हैं मबनी अलल मजहूल, क्योंकि उस मकसद को, उस गोल को पहुंचना, गोल को पहुंचने में तो यहाँ पे फाइल नहीं हो रहा, कर्ता नहीं हो रहा, सब्जेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि ये क्या हो रहा है, ये मफूल हो रहा है। और एक सेंटेंस ऐसा भी आता है कि जिस सेंटेंस में फाइल की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट मफूल से ही काम ले लिया जाता है। और दूसरा सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें फाइल जो है पूरी बात जाहिर कर देता है, जिसको फेल लाजिम और फेल मुतद्दी की जब बहस आएगी वहाँ पे इंशाल्लाह इसको फुल्ली तौर पे बयान करेंगे। तो इसका पूरे का मतलब ये हुआ कि आई विल कीप वॉकिंग अनटिल आई रीच माई डेस्टिनेशन, तो कि मैं बराबर चलता रहूँगा, मैं बराबर कोशिश करता रहूँगा। कब तक, जब तक कि मैं अपने मकसद को न पालूँ। यहाँ पे भी डेस्टिनेशन क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट हो रहा है, वो मकसद को पाना जो है ऑब्जेक्ट हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे माई डेस्टिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद ये एंड जो आया है, ये हर्फ, ये शब्द जो है कंजक्शन के लिए, क्योंकि कंजक्शन का काम ये है प्रॉपरली कि एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का नाम कंजक्शन है। और ये आई विल कीप वॉकिंग
until I reach my destination, ये आपको कंजक्ट हो गया, जिसको अरबी में कहते हैं मातूफ कहते हैं। और एंड आई अराइव एट द प्लेस until the goal is achieved, यानी एंड हरफ अत्फ हो गया, और हरफ अत्फ का मतलब कंजक्शन। आई अराइव एट द प्लेस until the goal is achieved, ये क्या हो गया, आपको कंजक्शन उपवन हो गया। मुझे उम्मीद है कि बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब तक एक जुमले को अगर उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे मुकम्मल तौर से, तो सब बात समझ में नहीं आएगी कि कहाँ करता है, कहाँ क्रिया है, कहाँ कर्म है, इसी तरह से कहाँ एडवर्ब है, कहाँ अंटिल का यूज़ कैसे होगा, कैन का यूज़ कैसे होगा, शुड का यूज़ कैसे होगा, इसी तरह से हैव का यूज़ कैसे होगा, एट का यूज़ कैसे होगा। अगर सेंटेंस में हम देखेंगे उस हिसाब से फीड करेंगे, जैसा कि इंग्लिश के ग्रामर के कवायद के हिसाब से फीड किया जाता है, तब जाके हमारा सेंटेंस बनाना बिल्कुल सही होगा। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हमें परेशानी होगी और हम जुमला को एक जुमले में उलझ जाएंगे, और हम सही तरह से उस जुमले को बना नहीं पाएंगे। जैसा कि अभी इससे पहले हमने अरबी बनाया, उसके बाद आज हिंदी से इंग्लिश बनाया, और इस बनाने में जो भी कमी कोताही होगी वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर जी आपने यहाँ पे मिस किया है। तो इसी तरह से मेरा जो चैनल है नौशाद मल्टीलिंगुअल, उसको न भूलेंगे और वहाँ पे कमेंट करके हमें बताएंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे इंशाअल्लाह।